नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज 4 नेशन पर। बिहार के बाहुबली नेता और छोटे सरकार के नाम से मशहूर मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर बीते दिन जानलेवा हमला हुआ। अनंत सिंह अपने क्षेत्र में कल घूमने गए थे, अपने समर्थकों से मिलने गए थे, तभी अनंत सिंह पर जो है गोलीबारी होती है। बताया जाता है कि मोकामा के कुख्यात गैंगस्टर सोनू मोनू और अनंत सिंह के बीच गोलीबारी होती है। करीब 60 से 70 राउंड फायरिंग होती है, जिसमें अनंत सिंह के एक समर्थक को गोली लग जाती है। हालांकि अनंत सिंह पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। अनंत सिंह बाहुबली गिने जाते हैं, बिहार के बाहुबलियों में गिनती होती है अनंत सिंह पर। कई आपराधिक मुकदमे जो है अनंत सिंह पर जो है दर्ज है। हालांकि AK-47 के मामले में अनंत सिंह बीते दिन जेल से छूटकर बाहर आए हैं। और अब जब अनंत सिंह फिलहाल अपने क्षेत्र में घूम रहे थे, अपने समर्थक से मिलने गए थे, तब अनंत सिंह पर एक मोकामा के सोनू मोनू गैंगस्टर के द्वारा जो है हमला किया जाता है। हालांकि इस हमला में अनंत सिंह बाल बाल बच जाते हैं। आपको बता दें कि सोनू मोनू गैंगस्टर के द्वारा अनंत सिंह के एक समर्थक पर जो है दबाव बनाया जाता है पैसा मांगने का। तभी अनंत सिंह अपने समर्थक के घर पहुंचते हैं और उस वक्त अनंत सिंह पर जो है जानलेवा हमला हो जाता है। कहा जाता है कि जब अनंत सिंह अपने समर्थकों के बीच अपने लौ लश्कर के साथ समर्थक के गांव पहुंचते हैं, तभी उन पर गोलीबारी होती है। इस गोलीबारी में अनंत सिंह के एक समर्थक को गोली भी लग जाती है। हालांकि आए दिन अनंत सिंह अपने कारनामे से, अपने शौक से, अपने बोलचाल की भाषा से जो है वो चर्चा में रहते हैं। और इस बार जब अनंत सिंह पर गोलीबारी हुई है, तब अनंत सिंह फिर से एक बार सुर्खियों में आ गए। आपको बता दें, मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के समर्थक और गैंगस्टर सोनू मोनू के बीच बुधवार को करीब 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई। ग्रामीण की माने तो शाम 4 बजे पूर्व विधायक पहुंचे थे गांव में, जिसके बाद गोलियां चलने लगी। अनंत सिंह का कहना है कि सोनू मोनू से उनके आदमी बात करने गए थे, तो उनके समर्थक पर जो है सोनू मोनू के द्वारा फायरिंग कर दी गई। जबकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पूर्व विधायक खुद फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग के दौरान एक वीडियो भी वायरल हुआ है। 53 सेकंड के इस वीडियो में 20 राउंड गोली की आवाज सुनी जा सकती है। हालांकि यह वीडियो किसी के छत से काफी दूर से बनाया गया है। गोलीबारी के बाद पटना पुलिस रात भर अलर्ट मोड में रही। ग्रामीण SP ने आधी रात तक पंचमहला थाने में हाई लेवल मीटिंग की। उसके बाद केस दर्ज कर लिया गया। वहीं FSL की टीम घटना के 9 घंटे बाद रात करीब 9 बजे मौके पर पहुंचती है और फायरिंग के निशान और गोलियों का खोखा चुनती नजर आती है। हालांकि पूरे मामले की पड़ताल के लिए FSL की टीम के साथ जो है पुलिस पहुंचती है, मुआयना करता है। इस दौरान कई जो है मामले सामने आते हैं, कई जो इस गोलीबारी की घटना के मामले हैं वो सामने आते हैं। इसके अलावा 3 खोखे पुलिस सामने बरामद कर चुकी थी। पुलिस के मुताबिक राइफल और पिस्टल से गोलियां बरसाई गई थी। कुख्यात सोनू मोनू के घर पे भी 2 गोलियों के निशान हैं। हालांकि प्रत्यक्षदर्शी की माने तो सोनू मोनू के मौसेरे भाई आनंद भारद्वाज ने बताया कि 4:30 बजे अनंत सिंह अपने काफिले के साथ गांव आए थे। उनके साथ 8 से 10 गाड़ियां थी। 10-12 हथियार के साथ घर के पास पहुंचे और फायरिंग करने लगे। आनंद ने बताया कि अनंत सिंह खुद फायरिंग कर रहे थे। थाना अध्यक्ष वहां नहीं पहुंचते तो अनंत सिंह और उनके समर्थक गोलियां बरसाते हुए घर में घुस जाते और हत्या कर देते। आनंद भारद्वाज के मुताबिक पंचमहला थाने अध्यक्ष वहां पहुंचते हैं, उनके समर्थक वहां से भाग गए। उन्होंने बताया कि घटना के दौरान सोनू मोनू घर पर नहीं था। दोनों भाई सुबह से दियारा में गेहूं का खेत पटा रहे थे। घर में 3 महिलाएं थी। बाहर आहत में 7 बच्चे खेल रहे थे। गोली की आवाज सुनकर सभी हैरान हो गए। अनंत सिंह का कोई भी व्यक्ति घर पर किसी को बुलाने नहीं आया था। ग्रामीण SP विक्रम सिंह ने रात 12:30 बजे तक बाढ़ अनुमंडल के तहत आने वाले 8 थानों की पुलिस के साथ पंचमहला थाने में मीटिंग की। लगभग 5 घंटे तक चली मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि इस मामले में 3 केस दर्ज कर लिया गया है। इससे पूर्व विधायक अनंत सिंह पर सरकारी काम में बाधा डालने और पब्लिक पैलेस में फायरिंग करने और सोनू मोनू पर रंगदारी मांगने का केस दर्ज किया गया। अनंत सिंह ने कहा कि बुधवार की सुबह 6 बजे हिमजा गांव के मुकेश कुमार मेरे पास मदद मांगने आया था। उन्होंने बताया कि जलालपुर गांव में सोनू मोनू गैंगस्टर के द्वारा उनसे 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है। नहीं देने पर उनके घर से बाहर निकलने को मना किया गया है और उनके घर पर ताला मार दिया गया है। अनंत सिंह ने उन्हें थाने में जाकर शिकायत दर्ज करने को कहा, लेकिन दोपहर तक अपने घर का ताला नहीं खुलने पर वे खुद समर्थकों के साथ हिमजा गांव पहुंचते हैं और ताला खुलवा देते हैं। ये अनंत सिंह का कहना है। हालांकि कुख्यात सोनू मोनू के पिता प्रमोद सिंह ने बताया कि अनंत सिंह हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। कई बार वे हमारे घर पर आ चुके हैं। वे खुद गोली चलाया आरोप लगा रहे हैं कि उन पर गोली चलवाई गई। प्रमोद ने बताया कि मुकेश को सोनू मोनू ने चिमनी में मुंशी की नौकरी दी थी। उसने पैसे का उलटफेर किया। इस संबंध में जुलाई 2024 में ही थाने में सनहा दर्ज कराया गया था। तब मुकेश आत्महत्या की धमकी दे रहा था।
अब ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि बुधवार शाम 4:30 बजे नौरंगा में 2 गुटों में फायरिंग हुई। सुबह हेमजा गांव में मुकेश सिंह के घर पर सोनू मोनू के द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर ताला मार दिया गया है। इसी समस्या का समाधान करने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह यहां आए थे। पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थक और स्थानीय मुखिया उर्मिला देवी के बेटे सोनू मोनू के बीच फायरिंग हुई। इस मामले में मुकेश सिंह, सोनू मोनू के पिता प्रमोद सिंह और पचमहला थाना प्रभारी के बयान पर 3 केस दर्ज कर लिए गए। अब आपको बता दें, पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह के समर्थक पर बुधवार देर शाम नौरंगा गांव में जानलेवा हमला हुआ है। गैंगस्टर सोनू मोनू ने 60 से 70 राउंड फायरिंग की। जवाब में अनंत सिंह के समर्थक ने भी फायरिंग की। गोलीबारी के दौरान अनंत सिंह के समर्थक चंद कदम की दूरी पर खड़े थे। रात 8:30 बजे अनंत सिंह ने बताया कि मेरे घर पर सुबह 6 बजे 10-15 लोग आए थे। बोले कि हमारे घर में ताला लगा दिया गया है और मुझे घर से निकाल दिया गया है। रंगदारी मांगी जा रही है। हम कहां से पैसा देंगे? मैंने थाने जाकर डीएसपी से मिलने की बात कही है। अब लगातार जो है ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर गोलीबारी हुई, हालांकि इस गोलीबारी का अनंत सिंह का आरोप है कि सोनू मोनू गैंगस्टर के द्वारा उन पर 60 से 70 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें अनंत सिंह के एक समर्थक को गोली लग गई है। हालांकि उनका इलाज पटना के एक अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें, अनंत सिंह अपने समर्थक के घर गए थे। उनका समर्थक जो है वो शिकायत लेकर मदद मांगने अनंत सिंह के घर पहुंचे थे। उनके समर्थक का कहना था कि सोनू मोनू गैंगस्टर के द्वारा जो है उनसे 60 लाख की रंगदारी मांगी जा रही है और पैसा नहीं देने पर उनके घर में जो है ताला जोड़ दिया गया, जिसके बाद अनंत सिंह उसके घर पहुंचते और ताला खुलवा देते। हालांकि अनंत सिंह ट्विटर के माध्यम से एक्स पे ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि जनता हमारी भगवान है और हम जनता पे जुल्म होगा तो हम जनता के साथ खड़े होंगे। ऐसे में अनंत सिंह अपने जनता के साथ खड़े होने पहुंचे थे, तभी सोनू मोनू गैंगस्टर के द्वारा जो है गोलीबारी कर दी जाती है। हालांकि सोनू मोनू गैंगस्टर के द्वारा कहा जाता है कि जिस मुकेश कुमार की बात अनंत सिंह कर रहे हैं, जिस घर में ताला जड़ा हुआ था उसे हम नौकरी दिए थे, वो हमारा कर्मचारी था। लेकिन जिस नौकरी हम रखे थे चिमनी पे, वो मुंशी का काम करता था। लेकिन पैसे के उलट फेर को लेकर उस पर जो है हम इस तरीके से बर्ताव किए। लेकिन अनंत सिंह के द्वारा जिस तरीके से उस गांव में आया जाता है और हमारे घर पे फायरिंग की जाती है, अनंत सिंह के जो समर्थक होते हैं अपने काफिले के साथ गांव में पहुंचते हैं और हमारे घर पे फायरिंग करते हैं। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि जिस तरीके से अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच जो है गोलीबारी हुई, ये पहली बार नहीं हुई है। अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच इससे पहले भी कई बार जो है अदावत चलते आई है। और इस बार जब अनंत सिंह अपने समर्थक के घर ताला खुलवाने गए थे, तब सोनू मोनू गैंगस्टर के द्वारा अनंत सिंह पर फायरिंग की जाती है। हालांकि इस फायरिंग में अनंत सिंह बाल बाल बच जाते हैं। हालांकि मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। लगातार इस पर जो है पटना पुलिस और मोकामा पुलिस जो है मोकामा में हाई लेवल मीटिंग कर रहा है। पुलिस छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।